नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल hua.com पर। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो इतिहास के सबसे खतरनाक माने जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स ज्यादातर इंसानों पे किए गए थे और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है। तो दिल थाम कर ये वीडियो देखना, क्योंकि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिना वक्त बर्बाद किए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला एक्सपेरिमेंट है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस एक्सपेरिमेंट में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA ने इंसानी दिमाग पे काबू करने की कोशिश की थी। सन 1950 से सन 1966 तक ये एक्सपेरिमेंट चलाया गया, जहाँ पे सब्जेक्ट को बहुत सारे ड्रग्स बिना उसकी मर्जी के दिए जाते थे। इन ड्रग्स की वजह से उन लोगों को हेल्यूसिनेशन होने लगती थी, फिर उन लोगों को सोने नहीं दिया जाता था, तो उनके सेंस भी काम करना छोड़ देते थे। इसके बाद उन सब्जेक्ट्स पे तरह तरह के टॉर्चर्स किए जाते थे, जैसे हिप्नोसिस और साइकोलॉजिकल अब्यूज। ये सब करने के पीछे दोस्तों मेन मोटिव था ताकि वो लोग एक ऐसे ड्रग का आविष्कार कर सकें जो माइंड को कंट्रोल कर पाए और जिसका सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है द टुस्पेजी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट यानी कि TTSE। सन 1932 से 1972 के बीच करीब 400 अमेरिकन और अफ्रीकन लोगों को सिफिलिस का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, केवल एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस स्टडी की परमिशन सरकार ने खुद दी थी। ये एक बहुत ही शर्मनाक इतिहास है, क्योंकि जब 1947 में डॉक्टर को पता चला कि पेनिसिलिन से सिफिलिस रोग का इलाज हो सकता है, उसके बाद भी उन्होंने पेशेंट को मरने दिया और कहा ये बैड ब्लड यानी गंदे खून की वजह से हो रहा है। बाद में पता चला कि अमेरिकी सरकार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी किस तरह से फैलती है और पेशेंट की क्या हालत होती है। उनके इस एक्सपेरिमेंट के चलते 28 मरीजों की सिफिलिस से मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा मरीजों की मौत सिफिलिस की वजह से होने वाले दूसरे साइड इफेक्ट से हुई थी। दोस्तों, तीसरा और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था जब प्लेग को एक वेपन की तरह यूज करने की कोशिश की गई। यूरोप में जब प्लेग आया तो हर 2 में से एक व्यक्ति की मौत हुई। 13वीं और 14वीं सदी में करीब 10 करोड़ लोगों की प्लेग से मौत हो गई थी और दुनिया की पॉपुलेशन आधी हो गई थी। सन 1980 में सोवियत यूनियन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर प्लेग को जंग में इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने सोचा कि अगर वो प्लेग के वायरस को मिसाइल में डालकर अपनी दुश्मन सेनाओं पर लॉन्च कर देंगे तो ये एक वेपन की तरह काम करेगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमें बाद में पता चला कि सोवियत यूनियन ने स्मॉल पॉक्स और एंट्रॉक्स जैसी बीमारियों को भी जंग में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे द लार्ज हार्डन सुपर कैलिडर की। ये स्विट्जरलैंड में बनी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मशीन कहा जाता है। इस मशीन को फिजिक्स की स्टडी के लिए बनाया गया था, पर ये मशीन बाद में बहुत ही खतरनाक साबित हुई। पहली बात तो इसका आकार ही काफी है किसी को डराने के लिए, पर सिर्फ यही बात होती तो ये हमारी लिस्ट में शामिल नहीं होती। ये मशीन इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर है कि ये महाकाश से एस्ट्रॉइड को अर्थ पे आकर्षित कर सकती है और इसकी वाइब्रेशन से उस एरिया में छोटा मोटा भूकंप भी आने लगा था। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं कि कितना सच है या कितना झूठ, लेकिन एक अफवाह ऐसी भी है कि ये मशीन ऐसा ब्लैक होल बना सकती है जो पूरे अर्थ को निगल सकता है। इस मशीन को चलाने वाली संस्था CERN ने घोषणा की थी कि ये सब अफवाहें झूठी हैं, पर उन्होंने ये भी माना था कि ये मशीन एक छोटे आकार का ब्लैक होल बना सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। हम ऐसी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पहले कभी पढ़ा था। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही जानकारी लेकर अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए।